बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें। गवादर ज्यूनी में मूसलाधार बारिश। गवादर में कई घंटे होने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल, बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पिस्ती में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी, दश्त और कैश के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कोयटा, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश। समंदर में तेज लहरों के बायस माहीगीरों को खबरदार कर दिया गया। पंजाब और सिंध के मुताद्दिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में बारिश से ठंड बढ़ गई। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। अंदरून सिंध, जेकबाबाद और कंदकोट में बादल बरसे। पीडीएम सिंध ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कालाम, मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी, सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। मलिका कसार मरी में भी बर्फबारी शुरू। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। आज़ाद कश्मीर, नारान, बाबू सजाव, फेरी मेरोज में शदीद बर्फबारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। अब बताएं कार्रवाई कैसे आगे चलाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। कमीशन करार दे चुका कि रिपोर्ट आने पर फ्रीकैन से जवाब मांगे जाएंगे। वकील अकबर बाबर के दलाइल। तहरीक इंसाफ के वकील की कमीशन के फैसले तक रिपोर्ट पब्लिक न करने की इस्तदा। कहा रिपोर्ट सिर्फ फ्रीकैन को मुहैया की जाए। फ्रीकैन को हुक्म दिया जाए कि रिपोर्ट पब्लिक न करें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओपन कोर्ट में हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन में इत्तफाक है कि रिपोर्ट को पब्लिक करने की मुमानियत करने की पोजीशन में नहीं है। तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ के पास फॉरेन फंडिंग उसामा बिन लादेन से आई। विफाकी वजीर असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन केस खुली अदालत में सुने, कोई एतराज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द आनी चाहिए। नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट्स खुफिया रखे, उसका जवाब आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म के बयान पर जरह का हक खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला सेशन जज के पास कब से इल्तवा में है, ताखिर का जिम्मेदार कौन है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ और इमरान खान दोनों के वकला जिम्मेदार हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट में पेश। अदालत के दायरे इख्तियार पर समाअत कुछ देर बाद होगी। शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि चालान में मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। क्या आप बहस कर रहे हैं? जज का इस्तफसार। नहीं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शहबाज शरीफ का जवाब। जज ने कहा कि सबको एक ही मरतबा सुनूंगा, तब आपको मौका दिया जाएगा। हर शख्स को अलग अलग नहीं सुन सकता। उधर FIA ने शहबाज खानदान के खिलाफ नई कानूनी टीम तश्कील दे दी। आज पूरा मुल्क मिनी बजट का इंतजार कर रहा है। IMF से क्या डील हुई, कोई जवाब नहीं आ रहा। मुल्क 3 साल से महंगाई की लपेट में है। वजीर खजाना कहते हैं कि सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगाए। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम, पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नून लीग के 5 साला दौर की आपको कोई करप्शन नहीं मिल सकी। अगर हमने करप्शन की है तो कैमरे लगाकर तफ्तीश करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।
काबीना अरकान को मईशत से मुतालिक किए गए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी देगी। शहरी आरिफ गिल को हब्से बेजा में रखने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच से अलग, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस काजी अमीन बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 बजे मुकदमे की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ गिल को आज पेश करने का हुक्म दे रखा है। कराची में कोरोना शरह 9% के करीब। कराची में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम, सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वफाक की सिंध हुकूमत को वैक्सीन की शरह बढ़ाने, स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। उधर मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड। 630 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। ओमिक्रॉन की मुमकिना रोकथाम, बैरून मुल्क से आने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट लाजिम करार। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को परवास के 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। यूरोपीय मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिरों को 10 रोज के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। सरहदी बाढ़ पर अफगान तालिबान का मौक़िफ़ तब्दील कराने के लिए बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में हम अमन और बेहतरी चाहते हैं, अफगानिस्तान के लिए जो कर सकते थे कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हर धर्मी पर उतरा है। पाकिस्तान साख की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार है। मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेलने पर हम भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते। मोदी को अगर पाकिस्तान में आने से दिक्कत है तो ना आए, वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत कर लें। गैस सारिफीन के लिए बुरी खबर, RLNG की सप्लाई ताखीर का शिकार। गैस बहरान में शिद्दत का खदशा। 10 जनवरी को आने वाला LNG का जहाज अब नहीं आ रहा। सुई नॉर्दर्न के पास सिर्फ 2020 MMCFD गैस दस्तयाब। जहाज न आने से 250 MMCFD तक गैस की किल्लत हो सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी। खातून को उमूर खानादारी में मुश्किलात। होटल और तंदूर मालिकान का काम ठप। लकड़ियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से बिला ताअत्तुल गैस सप्लाई का मुतालबा। चीन ने भारत की नींदें उड़ा दी। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए। कई मकामात पर चीनी और भारतीय फौज आमने सामने मौजूद। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भी आगाज। तामीरात का मकसद सरहदी इलाके में फौज, असलहा और दीगर अशिया की मुंतकिली तेज करना है। चीन लद्दाख की पेंगोंग झील पर पुल बनाने लगा। मोहम्मद हफीज की रिटायरमेंट पर अहलिया का जज्बाती ट्वीट। मोहम्मद हफीज की अहलिया ने ट्विटर पर शौहर की गुज़िश्ता रोज़ की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब आप अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैं उस वक्त बहुत जज्बाती थी। मुझे आप पर फ़ख्र है और आपके नंबर 1 परस्तार पाकिस्तान ग्रीन टॉप में आपकी कमी महसूस करेगी।